अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पर्यायवाची पढ़े थे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़े थे और प्रत्यय पढ़ा था। तो जो प्रत्यय है ये अभी हमारा पाठ अधूरा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाना प्रारंभ किया था तो परिभाषा बताई थी प्रत्यय की, और प्रत्यय की परिभाषा मैं आज फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। क्या होते हैं प्रत्यय? वे शब्दांश जो धातु अथवा मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी मूल शब्द के अंत में प्रत्यय के जुड़ जाने से उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि सज प्लस आवट, तो सज में जब आवट जुड़ गया तो वो किसी स्थान के सजे होने की ओर संकेत कर रहा है, यानी इसका अर्थ बदल गया। गेंद प्लस बाज, जब गेंद में हमने बाज शब्द जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? गेंदबाज, अर्थात ये भी किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है और इसका अर्थ भी बदल गया। गेंद से किसकी ओर? पहले तो गेंद वस्तु के बारे में हमें बता रहा था, परंतु जब गेंदबाज शब्द बन गया तो ये हमें किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, अर्थात इस शब्द का अर्थ बदल गया। तो प्रत्येक वह शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए थे और कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और उनके भेद। तो देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपको याद है कि कृत प्रत्यय क्या होता है? देखिए, तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि जो शब्द होगा जिसमें प्रत्यय जुड़ेगा वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या फिर अव्यय। अव्यय उसे कहते हैं जो शब्द जैसा है वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका रूप ना बदले वो कहलाता है अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय में कह रहे हैं कि प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ेगा वो शब्द या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या अव्यय शब्द होगा। और वहाँ कृत प्रत्यय में क्या कहा था? कृत प्रत्यय में जब हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, तो कृत प्रत्यय में ये कह रहे थे कि किसी भी मूल शब्द के अंत में प्रत्यय के जुड़ने से जो नवीन शब्द बनेगा या जो उसमें परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? वो संज्ञा होगा या विशेषण होगा या सर्वनाम होगा। ठीक है, मतलब कृत प्रत्यय में क्या था कि प्रत्यय के जुड़ने से संज्ञा या सर्वनाम बनता, संज्ञा या विशेषण बनता। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले से जो शब्द जिसमें प्रत्यय जुड़ेगा वही क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा कि कृत प्रत्यय में प्रत्यय के जुड़ने पर संज्ञा या विशेषण शब्द बनेगा और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अब सांप, सांप क्या है? संज्ञा है। अब सांप में क्या जुड़ गया? एरा जुड़ गया तो वो क्या बन गया? सपेरा। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा, उसके अंत में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ेगा जिससे उसका अर्थ बदल जाएगा या एक नवीन शब्द का निर्माण होगा और वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए तद्धित प्रत्यय के भी भेद हैं। तो हमने जब कृत प्रत्यय पढ़ा था तो कृत प्रत्यय के 5 भेद पढ़े थे हमने, और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? तद्धित प्रत्यय के 8 प्रमुख भेद हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। बिल्कुल वैसे ही है जैसा
कृत प्रत्यय के भेद थे वैसे ही इसके भी भेद हैं। वे तदित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कृतवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। मतलब वो प्रत्यय जिनके जुड़ने से क्रिया के कर्ता का, काम के करने वाले का पता चले, काम करने वाले का बोध हो, वो कहलाते हैं कृतवाचक तदित प्रत्यय। जैसे आर जब किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा, जैसे लोहा में जुड़ा तो क्या बन गया? लोहार। अब ये किसके बारे में बता रहा है? क्रिया के कर्ता का बोध कर रहा है। लोहार शब्द ऐसा शब्द है जो काम करने वाले के बारे में हमें बता रहा है। या कुम्हार या फिर सुनार, ये लोहार, कुम्हार, सुनार, ये शब्द क्या हैं? क्रिया के कर्ता का बोध हमें करवा रहे हैं। आरी क्या है? अब आरी किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा, जैसे देखिए जुआ में जुड़ा तो जुआरी, भिक में जुड़ेगा तो भिकारी, पूजा में जुड़ेगा तो पुजारी। ठीक है, तो ये क्रिया के कर्ता का, यानी भीख मांगने वाले के का, पूजा करने वाले का या जुआ खेलने वाले का बोध करा रहा है, अर्थात क्रिया के कर्ता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक ऐसा शब्द जिसमें क्रिया के कर्ता का बोध होगा वहाँ होगा कृतवाचक तदित प्रत्यय। इसके बाद है भाववाचक तदित प्रत्यय। वे तदित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं। मतलब जिनके ऐसे प्रत्यय जिनके जुड़ने पर भावनाओं का पता चले वो होते हैं भाववाचक तदित प्रत्यय। अब जैसे देखिए आई अगर अच्छा में जुड़ेगा तो अच्छाई क्या है? अच्छाई या बुराई इंसान की क्या है? भावना है। किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई उसकी भावना है या उसके अंदर की बुराई भी क्या है? उसकी भावना है। अर्थात ये कैसा शब्द है? भाववाचक तदित प्रत्यय है। आज क्या? मिठास किसी भी की बोली में मिठास होना क्या होती है? उसकी भावनाओं का अच्छा होना होती है। या खटास होना, यानी कि किसी उसकी भावनाओं में कुछ कमी होना, अच्छेपन की, क्या कहलाता है? खटास होना। तो इसी तरह से प्रत्येक ऐसा शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, किसी स्थिति की अच्छाई या बुराई का ज्ञात हो वो कहलाता है भाववाचक तदित प्रत्यय। फिर इसके बाद भाववाचक तदित प्रत्यय के बाद है विशेषणवाची तदित प्रत्यय। अब विशेषणवाची नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण यानी खासियत बताने वाला। ठीक है, तो वे तदित प्रत्यय जिनसे हम निर्मित शब्द विशेषण शब्दों का बोध कराते हैं, यानी जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का पता चले, विशेषण शब्द बन जाए, वो कहलाता है विशेषणवाची तदित प्रत्यय। अब जैसे देखिए बड़ा आ, तो ठंड में अगर आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा, यानी किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना क्या है? उसकी विशेषता है। तो जब ठंडा है तो क्या होगा? यहाँ पर विशेषणवाची तदित प्रत्यय होगा। फिर प्यारा, किसी का प्यारा होना या किसी का भूखा होना या किसी का प्यासा होना क्या है? विशेषण है, विशेषणवाची तदित प्रत्यय हैं। तो इसी तरह एक है, एक अब दिन में जुड़ता है एक तो दैनिक बन जाता है। दैनिक यानी जो काम हम हर दिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। तो किसी कार्य का किया जाना जो प्रतिदिन किया जाता हो, उसका प्रतिदिन किया जाना ही क्या है? उसकी विशेषता है। या किसी कार्य को हम महीने में एक बार करते हैं, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम सप्ताह में एक बार करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? उसकी विशेषता है। दैनिक होना या मासिक होना या साप्ताहिक होना, ये कैसे शब्द हैं? विशेषणवाची तदित प्रत्यय वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक ऐसा शब्द जिसके जुड़ने से या जिनके द्वारा हमें ये पता चले कि किसी की विशेषता का ज्ञान हो या किसी विशेषणवाची शब्दों का निर्माण हो, वो कहलाते हैं विशेषणवाची तदित प्रत्यय। इसके बाद हैं बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय। बहुवचन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही हो। वे तदित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द बहुवचन का बोध कराते हैं उन्हें बहुवाचन तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ए और या, तो लता में अगर जुड़ेगा तो लताएं हो जाएगा। कथाएं, बहुएं, कन्याएं, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात हो रही है। नारी यानी नारियां,
रोटी में या जुड़ेगा तो रोटियाँ, बूढ़ियाँ, पहाड़ियाँ। तो प्रत्येक ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अनेक होने का ज्ञान हो या बोध हो, उसे हम कहते हैं बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर लघुतावाचक, लघु आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। लघु होना मतलब न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। बहुत छोटे मतलब एक चीज़, कोई वस्तु बहुत छोटी है तो उतना छोटा भी नहीं है, और कोई चीज़ का विस्तार बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है तो उतनी बड़ी भी नहीं, बीच की जिसे हम कहते हैं वो होती है लघु। तो वे तद्धित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द लघुतावाचक शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अब देखिए बड़ा आ, अब अगर बाबू में बड़ा आ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बबुआ, मनुआ, बचुआ, रमुआ। ठीक है। फिर या, बिटिया, खटिया, डिबिया, लुटिया। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो किसी अगर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो इनसे हमें ये पता चल रहा है इन शब्दों को सुनकर कि वह व्यक्ति क्या है? छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये क्या ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु के या व्यक्ति के छोटा होने का, लघु होने का बोध हो, वो होते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब जिनसे हमें लिंग का बारे में पता चले। और कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। जैसे देखिए आ लगेगा, अगर छात्र में आ लगाएंगे तो छात्रा हो जाएगा, यानी कि ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह पूज है, पूज में अगर हम ये लगा देंगे तो पूजनीय हो जाएगा या पूजनीया हो जाएगा। महोदया, महोदय में आ लगा देंगे तो महोदया हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद है विदेशी प्रत्यय। कुछ क्या हैं? विदेशी प्रत्यय हैं वे प्रत्यय जो विदेशी शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें विदेशी प्रत्यय कहा जाता है। मतलब ऐसे शब्द अब जिनके द्वारा विदेशी शब्दों का निर्माण हो, जैसे कि उर्दू के शब्दों का निर्माण हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? विदेशी प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे देखिए जुर्म में आना जुड़ रहा है तो जुर्माना। जुर्माना कैसा शब्द है? जुर्माना उर्दू ज़बान का शब्द है। तो जनाना, जनाना अर्थात औरतें, दस्ताना, रोज़ाना। तो ये ऐसे शब्द हैं या कोई भी ऐसा शब्द जिनके जुड़ने से जो नए शब्द का निर्माण हो, वो शब्द कैसा हो? विदेशी हो। तो अब हम तो अपनी भाषा में जो विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है? या तो फ़ारसी होती है या फिर उर्दू होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के नहीं हैं बल्कि किसी और भाषा के हैं, जैसे कि उर्दू भाषा के। तो ऐसे शब्दों के निर्माण को हम कहते हैं विदेशी प्रत्यय। ठीक है। तो ये प्रत्यय थे जो कि आपके यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। और प्रत्यय के बाद उस दिन हम लोग अनेकार्थी शब्द करना भूल गए थे। तो आज मैं आपको बता दूं कि अनेकार्थी शब्द भी आपके इकाई 2 में आएंगे और अनेकार्थी शब्द 1 से 10 तक आएंगे। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 1 से 10 तक। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें का अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे अंक गोद को भी कहते हैं, अंक संख्या को भी कहते हैं। ठीक है। और अंक पत्रिकाओं की निश्चित समय पर प्रकाशित कृति, ये जो पत्रिकाएं या पुस्तकें होती हैं जो समय समय पर छपती हैं कुछ समय उपरांत, उसे भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। नाटक का नाटक जो हम देखते या कोई नाटक हम पढ़ते हैं तो वो कई भागों में बटा होता है, तो उसे भी अंक कहा जाता है। उन भागों को अंक कहते हैं। या फिर चिन्ह को भी, जो साइन होते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसी तरह अंग देह को भी कहते हैं। प्रभाग यानी बटे हुए भागों को भी कहते हैं। पक्ष यानी किसी के पक्ष में होना, कोई चीज़ किसी के पक्ष में होना भी क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। अंश किसी चीज़ का हिस्सा होना भी अंग कहलाता है। शारीरिक अवयव यानी जो हमारे शरीर के भाग हैं
वो भी क्या होते हैं, अंग कहलाते हैं। इसी तरह अक्षर ईश्वर को भी कहते हैं, वर्ण को भी कहते हैं, अनश्वर भी है, ओंकार, मोक्ष आदि क्या हैं, अण शब्द के अर्थ हैं। आम एक फल को भी कहा जाता है, और आम क्या, सामान्य, कोई सामान्य बात या कोई सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है, आम बात या आम व्यक्ति शब्द प्रयोग होता है। इला गौ यानी गाय को भी कहते हैं, इला सखी को भी कहते हैं, इला सरस्वती को भी कहते हैं, इला बुद्धिमती स्त्री को भी कहते हैं। ठीक है। ईश ईश्वर को भी कहते हैं, ईश राजा को भी कहते हैं, ईश ऐश्वर्यशाली यानी कोई बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है उसको भी कहा जाएगा, या फिर स्वामी को भी कहा जाएगा। फिर उत्तर एक दिशा को भी कहते हैं, उत्तर जवाब को भी कहते हैं, उत्तर बदला, किसी भी बात का बदला लेना भी उत्तर होता है, या बाद का आदि यानी किसी चीज़ के बाद भी क्या होता है, उत्तर होता है। कक्षा श्रेणी को भी कहते हैं, कक्षा घेरे को भी कहते हैं, कक्षा परिधि यानी किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाना भी परिधि कक्षा होता है। ग्रह के भ्रमण करने का मार्ग, ग्रह यानी जो प्लैनेट्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करते हैं उसको भी कक्षा कहा जाता है। फिर है कृष्ण का अर्थ काला भी होता है और श्री कृष्ण भी होता है। फिर काम इच्छा को भी कहते हैं, अभिलाषा को भी कहते हैं, कार्य को भी कहते हैं, प्रयोजन को भी कहते हैं, और विषय भोग की वस्तु को भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक वो शब्द जिसके कई अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला अनेक आर्थी शब्द हैं ये आपको 1 से 10 तक करने हैं इकाई 2 के लिए। तो जैसे मैंने आपको ये मार्क किया हुआ है मैंने अपने पास, ऐसे ही आप भी इसको टिक कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना, आपको याद रहे कि ये 1 से 10 तक आएंगे इकाई 2 में। तो ये कक्षा आज की यहीं पर समाप्त होती है। जो मैंने आपको व्याकरण में पढ़ाया है इसका अध्ययन अच्छी तरह कर लीजिएगा, और प्रत्यय को खुद स्वयं भी पढ़िएगा। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो बहुत सरल हैं, कोई कठिनाई नहीं होती उनको पढ़ने और समझने में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहकर खूब अध्ययन करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।